अस्सलाम वालेकुम। शादी के कई सालों बाद एक औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ। मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत बेटे की नेमत से नवाजा है। वो बड़े नाजो नाम से बेटे की परवरिश करने लगे। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि औरत का शोहर वफात पा गया और वो बेचारी ऐन जवानी में बेवा हो गई। प्यार करने वाले शोहर की जुदाई उस नेक औरत के लिए किसी क़यामत से कम ना थी और वो खामद के गम में हर वक्त रोती रहती। वक्त गुजरने के साथ साथ ये गहरा ज़ख्म बढ़ता चला गया और वो अपने बेटे की परवरिश और तालीम और तरबियत में मसरूफ़ हो गई। बेटे के लिए उसने दोबारा शादी भी ना की और मेहनत मजदूरी करके उससे पाल पोस कर जवान किया। वो खूबसूरत गभरू जवान पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। माँ ने बड़ी धूमधाम से उसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी कर दी। बेटे ने एक आलीशान घर बनवाया और वो तीनों हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। बेटे की कामयाबी और शहाना रहन सहन देकर माँ अपनी सब तकलीफ़ें भूल गई और वो हर वक्त उसके लिए दुआ गो रहती। कई साल गुजर गए और लड़के की दौलत में कई गुना इजाफा हो गया। वो दोनों मियाँ बीबी बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगे और यूं उनके मिजाज भी बदल गए। मगर माँ अपनी पुरानी डिगर पर कायम थी और अब तो उसकी जवानी ढलने लगी थी। कुछ अरसा बाद बहू को सास से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें हिजाब होता है कि ये अनपढ़ उनकी माँ और सास है। बीवी ने खामद के कान भरने शुरू कर दिए कि बूढ़ी माँ के रहने का कहीं और बंदोबस्त करे। मगर बेटे के लिए यह काम बहुत मुश्किल था कि माँ के अनगिनत एहसानात थे। बीवी ने खामद से कहा कि हम अब इस पोजीशन में हैं कि बूढ़ी माँ के तमाम एहसानात का बदला चुका सकते हैं। तुम माँ से बात करो और मुंह मांगे पैसे देकर उससे कहीं और रहने के लिए राज़ी कर लो। बीवी के असरार पर एक रोज़ बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ। इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे अखराजात सूद समेत मिलाकर बता दो ताकि मैं अदा कर दूँ। फिर हम अलग अलग अपनी ज़िंदगी से खुश रहेंगे। आप भी सुखी रहेंगी और हम भी आपकी फ़िक्र से आज़ाद पुरलुत्फ़ ज़िंदगी के मज़े उड़ाएंगे। बेटे की बात सुनकर माँ का माथा ठनका और उसकी वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद माँ ने जवाब दिया, बेटा, मुझे कुछ वक्त दरकार होगा। हिसाब ज़रा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा। माँ का जवाब सुनकर बेटा बोला, माँ, कोई जल्दी नहीं, आप तसल्ली से सारा हिसाब कर लीजिए। इतना कहकर बेटा तो खुश होकर अपने कमरे में चला गया, मगर माँ को तफक्कुरात में डाल गया। जिस बेटे के लिए माँ ने इतनी मुश्किलात का सामना किया था, उसकी खातिर अपनी अल्हड़ जवानी को कुर्बान कर दिया था, वो बेटा आज ऐसा सलूक करेगा। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो देर तक मगमूम परेशान बैठी रही। रात हुई तो सब सो गए, मगर माँ की नींद तो गोया कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर पड़ी सोचों में डूबी हुई थी। कभी दाईं करवट बदलती तो कभी बाएं। सोचते सोचते उसे बिल आखिर एक ख्याल जहन में आया और वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने पानी से लोटा भर लिया और बेटे के कमरे में दाखिल हो गई। बेटा गहरी नींद सो रहा था कि माँ ने उसके एक तरफ पानी डाल दिया। चंद लम्हे बाद बेटे ने करवट ली तो माँ ने दूसरी तरफ भी पानी डाल दिया। यूं उसका बिस्तर पानी से गीला हो गया और वो परेशान होकर उठ बैठा और हकीकत मालूम होने पर चीख कर बोला, माँ, क्या मसला है? तूने मेरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला? मेरी नींद खराब कर दी। माँ सपाट लहजे में बोली, बेटा, तूने मुझसे पूरी जिंदगी का हिसाब मांगा था ना। बस अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी हैं।
خود گیلے بستر پر سوتی رہی مگر تجھے خشک اور آرام دہ بستر پر سلایا اور تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ یہ تو پہلی رات کا حساب ہے اور تم ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے کہ جسے تو نے ادا کرنا ہے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ ماں ایسی ہستی نہیں جس کے احسانات کو دولت میں تولا اور خریدا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ ہستی ماں ہی کی ہے جو ایک بچے کی پرورش اور حفاظت کرتی ہے۔ 9 ماہ اس سے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر پیدا کر کے پال پوس کر جوان کرتی ہے۔ ماں کے احسانات کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بس یہ خیال آتے ہی بیٹا ماں کے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بہو کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں اور وہ بھی اپنے کیے پر پچھتانے لگی۔ ماں نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگا لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ یوں چند ہی لمحوں میں گھر کا مضطرب ماحول مسرتوں میں بدل گیا اور وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عدم موجودگی میں بچے تڑپنے اور بلکنے لگ جاتے ہیں۔ والدین نہ صرف اس دنیا کے لیے رب کی عظیم نعمت ہے بلکہ ان کی خدمت کر کے انسان اپنی اخروی زندگی بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ والدین کی قدر کریں اور رب کی رحمت کا نزول اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں۔